नमस्कार दोस्तों। ये जो आप आतंकवादी को देख रहे हैं हरदीप सिंह उर्फ हैप्पी, इसको अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही आतंकवादी है दोस्तों जो लगातार पंजाब में टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देता था। कभी पंजाब पुलिस पर ऊपर रॉकेट लॉन्चर, कभी आईडी ब्लास्ट, कभी पंजाब पुलिस के चौकी पर ग्रेनेड से अटैक। तमाम बड़ी बड़ी मामलों में ये वांछित था और ये आईएसआई के लिए काम करता था। आईएसआई वही दोस्तों खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की। आप सबको पता है जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल गैंग है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उससे ये जुड़ा हुआ था आतंकवादी हरदीप सिंह उर्फ हैप्पी। हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे ही लिखा है कि 16 वारदातों में वांटेड आतंकवादी हैप्पी को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के सूचना पर, एनआईए आप सबको पता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सूचना पर इसको अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों आपको बता दें, जितने भी आतंकवादी अमेरिका में छिपे हुए हैं वो सब आएंगे, सब आएंगे। आपको पता है कि मोदी जी वहां गए थे, मोदी जी के बड़े बड़े मंत्री जी भी गए थे, एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और ये जो हमारे डोभाल साहब ये भी पहुंचे थे। और उसके बाद इस पर मुद्दा पर चर्चा हुई थी दोस्तों कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। जो आपके यहाँ आतंकवादी छिपे हैं या तो उनको आप हमें सौंप दीजिए या तो उनको अरेस्ट कीजिए। ऐसा चल रहा था अमेरिका में। कुछ दिन पहले आई थी तुलसी गवार्ड, इंडिया आई थी और इस पर भी चर्चा हुआ। खालिस्तानियों आतंकवादियों को लेकर बड़ी बड़ी गहरी चर्चा हुई दोस्तों। आप सबको पता है तुलसी गवार्ड भारत आई थी और बड़े बड़े मिनिस्टर से भी बात हुआ, जिसके बाद ये ताबड़तोड़ एक्शन अमेरिका में देखने को मिल रहा है। सबसे खूंखार अभी तक आतंकवादी है दोस्तों गोल्डी बराड़। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, जिसने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया, खुलेआम जिम्मेवारी लेता है दोस्तों। जिसके बाद मुंबई में सलमान खान के ऊपर फायरिंग होता है, गोलियां चलती है, उसका भी नाम सामने आता है गोल्डी बराड़ का। ये गोल्डी बराड़ ने सारी प्लानिंग करके सलमान खान के घर पे फायरिंग की। ये भी हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से इसे आतंकवादी घोषित किया गया है दोस्तों। ये सबसे खूंखार आतंकवादी है जिसको एक कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। ये हरदीप सिंह तो आएगा दोस्तों, और ये साफ साफ लिखा है कि अमेरिकी अदालत में ये नहीं जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि अमेरिका में क्या नागरिक है या ये अमेरिका में रह रहा था। इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये अमेरिका में रह रहा था। इसके बाद यूएस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और आप सबको पता है कि इससे पहले तबूर हुसैन राना आ चुका है, एनआईए की कस्टडी में है। ऐसे ऐसे आतंकवादियों को दोस्तों या तो सफाया हो जाए या तो हमारे कानून के दायरे में आकर काम करे, मुख्य धारा में जुड़ जाए। जैसे गोल्डी बराड़ है दोस्तों, किसी ना किसी दिन वो भी भारत आएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। चाहे लखबीर सिंह लांडा हो, रिंदा हो, अर्सडल्ला हो। अर्सडल्ला को तो हालांकि कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया है, कनाडा के जेल में है। अनमोल बिश्नोई हो जो लॉरेंस का भाई है, अनमोल, रोहित गोदारा हो, तो ये तमाम बड़े बड़े जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये एक न एक दिन भारत आएंगे। जैसे ये हैप्पी गिरफ्तार हुआ दोस्तों, इससे बहुत सारे कनेक्शन मिलेंगे कि ये किसके किसके टच में था, कौन कौन से लोग इसको डायरेक्शन दे रहे थे। कभी कनाडा, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी दुबई, तमाम शहरों से ये दोस्तों भागकर अमेरिका में छिपा था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आप सबको बता दें दोस्तों, मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है कि आतंकवाद का सफाया हो। अमित शाह जी का भी बार बार बयान आता है कि नक्सलवादियों का सफाया हो, आतंकवादियों को सफाया हो, और वही चल रहा है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है दोस्तों। मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री तो टेरर एक्टिविटीज है काफी कंट्रोल हुआ है दोस्तों, हुआ है। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।